Hello students, welcome back. We are on the urge of completing our chapter journal. आज सेकेंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक और लेक्चर है और हमारा चैप्टर जर्नल कंप्लीट हो जाएगा. एंड यू मे सी इसको कम से कम 2 weeks लगे हैं. इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड इट टुक टाइम टू कंप्लीट दिस चैप्टर. So this is the last lecture on the topic GST. GST से रिलेटेड का ये लास्ट लेक्चर है. क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, मैं सॉल्व कर रहा हूँ. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. Make an opening journal entry. Opening entry is debit all assets, credit all liabilities. Assets को डेबिट करेंगे, liabilities को क्रेडिट करेंगे. In the books of भाई जरीवाला ज्वेलर्स, in the books of भाई जरीवाला ज्वेलर्स, 1st April 18. Cash account debit 5,000, bank account debit 2,500, stock account debit 16,000, building account debit 25,000. Amount due from अंबाला स्टोर्स. ड्यू फ्रॉम मतलब उससे पैसे लेने हैं, अंबाला स्टोर से पैसे लेने हैं, तो वो हमारा हो गया एसेट, डेटर. अंबाला स्टोर्स अकाउंट डेबिट 1,000. राकेश स्टोर्स पैसे लेने हैं, बन गया डेटर. राकेश स्टोर्स अकाउंट डेबिट. इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST. इनपुट हमारा क्या है? एसेट, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं, उसे हम आउटपुट के साथ एडजस्ट करके गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं या गवर्नमेंट को पैसे देते हैं. इनपुट का डेबिट बैलेंस होता है और आउटपुट का क्रेडिट. सो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट. C और S का बैलेंस हमेशा सेम ही रहता है. 2. अमाउंट पेएबल टू जवेरी एंड सन्स. जवेरी एंड सन्स को पैसे देने हैं, तो वो हमारा हो गया क्रेडिटर. 2. जवेरी एंड सन्स. 2. सरदारी लाल. देखने से ही पता लग रहा है मैच तो कर नहीं रहा. सो ऊपर आ रहा है तो गुडविल, बट कैपिटल होनी मैंडेटरी है. सो क्वेश्चन में कैपिटल ही मिसिंग है. 2 कैपिटल अकाउंट बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट. और ये आएगा बैलेंस कितना, लेट्स सी. इसका टोटल 20, 21, 22, 37, 39, 40, 45, 61,000. This is 71,000 and this is 5,000. 71,000 and 5,000. The difference is 66,000. So the capital is 66,000 balance.
बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 7 होगा, आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इसी पैटर्न पे होगा और इसका आंसर आ रहा है 5,20,000, 5,20,000। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने आप कर रहे हैं और उसका आंसर आ रहा है 5,20,000। क्वेश्चन नंबर 6, generalize the following transactions in the books of Mr. Sargun Traders. Make a format. In the books of Mr. Sargun Traders, in the books of Mr. Sargun Traders, date, particulars, ledger, folio, debit, credit. First, purchased goods from Karma Limited from outside the state at 3 lakhs less 10%, 20% TD plus GST 12%. Outside the state तो लगेगा IGST. Purchases किए हैं Karma Limited से, so the entry would be purchases account debit, input IGST account debit to Karma Traders account. 6th का first working note 3 lakh minus TD at the rate 20%, 60,000, 240 plus IGST at the rate 12%, 2,40,000 का 12%, 28,800 is 268,800. So here it is 2,40,000, here it is 28,800, and here it is 268,800. Second, sold goods for cash 180 plus GST 12% in the same state, तो it is C and S, कोई TD नहीं है, so the entry would be cash account debit to sales account to output CGST account to output SGST account. Second one, 6th का 1,80,000 plus 6% CGST plus 6% SGST. 1,80,000 का 6%, 10,800. Is it 2,01,600? $2,01,600 मिल जाएंगे। अच्छा, लॉजिकली ये गलत है, टेक्निकली इट इज़ रॉन्ग। आप कैश में 50,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अगर प्रोफेशनल्स हैं तो कुछ 1 लाख के अराउंड, बट अभी के लिए क्वेश्चन में कैश है तो हम कैश डाल देंगे। टेक्निकली इतनी बड़ी अमाउंट कैश की नहीं होती है, चेक के थ्रू ही होती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही होती है। इट इज़ नॉट अलाउड टू गेट दिस मच कैश इन सिंगल ट्रांजैक्शन, but because it is given in the question, we are doing that. We are not doing law, we are just doing accounts. Third, sold goods to Saksham on credit 160 plus GST as a part of interstate supply. What is interstate? Same state, wohi state. So the entry would be Saksham account debit, Saksham's
क्रेडिट में मेंशन है सक्षम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट CGST SGST, इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट IGST। So 1,60,000 in sales, GST is 12%. 1,60,000 का 12% is 19,200। सक्षम में आ गया 179,200। फोर्थ, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुखवीर लिमिटेड। देखिए कैश जैसे फर्स्ट था उसमें नाम नहीं गिवन, नाम गिवन था, ट्रांजैक्शन की टाइप नहीं गिवन थी, तो हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन ली थी। सेकंड के अंदर स्पेसिफिकली कैश गिवन था तो इट वाज अ कैश ट्रांजैक्शन। थर्ड के अंदर मेंशन था क्रेडिट और कस्टमर का नाम गिवन था, पर्सन का नाम गिवन था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इन फोर्थ सेम, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिटर बनेगा, गुड्स खरीदे हैं उधार पे, सो द एंट्री वुड बी परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सेम स्टेट है CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सुखवीर लिमिटेड अकाउंट। फोर्थ, 12,000 के गुड्स प्लस 5% CGST प्लस 5% SGST, गलत है। 5% CGST 5% SGST गलत है। 2.5, when GST is 5%, it is 2.5 plus 2.5% CGST plus 2.5% SGST. So 12,000 का 2.5% is 300. So 12,000 के गुड्स हमने खरीदे जिसमें 300 का CGST, 300 का SGST, टोटल 12,600। नोट देंगे, we'll give a note for this. If GST rate is 5%, then if GST rate is 5%, then CGST is equal to SGST is equal to 2.5%. ईच लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू लिख के दिया। ये नहीं दोनों 5%, 2.5। Done? We are left with two questions, question number 4 and 5, और इसके बाद हम कुछ miscellaneous questions करेंगे. We'll do the miscellaneous questions after that. Question number 4. Journalize the following transactions in the books of Mr. Manveer. Make a format. In the books of Mr. Manveer, in the books of Mr. Manveer, journal. In the books of Mr. Manveer, journal. फोर्थ का फर्स्ट, Mr. Manveer purchased goods 3 lakh locally assuming CGST and SGST 9%. मनवीर ने गुड्स खरीदे हैं, किससे खरीदे नहीं पता,
किस तरीके की ट्रांजैक्शन है नहीं पता, विल बी कंसिडरिंग इट ऑन कैश. परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश. लोकली मतलब सेम सिटी से, सेम सिटी मीन्स सेम स्टेट. 3 लाख का परचेजेस में आ गया 3 लाख. 9% मतलब ये वो गुड्स बेच रहे हैं जिस पे 18% GST है. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे भी 18% है क्योंकि हम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं. सो 18% इज GST ऑन अस. फॉर द टाइम बिंग इट्स 3 लाख का 9%, दैट अमाउंट्स टू 27,000. 3,54,000. Second, sales were made to Daya on credit for 270 in the same state and charged CGST and SGST. Goods sold to Daya. So the entry would be Daya's account debit to sales to output CGST to output SGST. सेल्स के सामने 2,70,000, सेल्स के सामने 2,70,000. 9% GST, 2,70,000 का 9%, 24,300 here, 24,300 here. और टोटल दया से लेने हमने 2,70,000 प्लस 18%, 3,18,600. थर्ड, sold goods amounting 1,80,000 at 5% TD and charged CSG and SGST. ट्रांजैक्शन कैश में है, ट्रांजैक्शन इज इन कैश. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू output CGST to output SGST. TD थर्ड, फोर्थ का थर्ड, $1,80,000 minus TD at the rate 5%, 9,000. 1,71,000 plus 9% CGST plus 9% SGST. 1,71,000 का 9%, 15,390, 15,390, and the total is 2,01,780. 2,01,780, 15,390, 15,390 and 1,71,000. 9,000 का TD रिकॉर्ड नहीं होगा. फोर्थ, Mr. Manveer gave legal consultation fees
किसी हम लॉयर के पास गए, एडवोकेट के पास गए, उसने 12,000 रुपये का बिल बनाया, हमने कोई उससे कुछ कंसल्टेशन करनी थी और उसने फिर जीएसटी चार्ज कर दी। उसका वो प्रोफेशनल है, उसका काम ही ये है, तो वो बिल देगा जिस पे जीएसटी लगेगी। हमने पेमेंट की, लीगल फीस एक्सपेंस है, डेबिट होगा, लीगल फीस अकाउंट डेबिट हमने पे की है, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लीगल फीस अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, सॉरी इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू कैश। हाउ मच वी हैव पेड द लीगल कंसल्टेशंस फी? 12,000, तो लीगल फीस में 12,000, जीएसटी 6%, 12,000 का 6%, 720, 13,440 if I'm not wrong. Yes. सम तो कंप्लीट हो गया, बट मैं चाहता हूं इसमें सेट ऑफ करें। डालिए 5th एंट्री, आगे लिख लीजिए, असाइनमेंट में लिख लीजिए 5th, शो द जीएसटी लायबिलिटी, या 5th लिखिए सेट ऑफ जीएसटी अकाउंट्स, 5th लिखिए सेट ऑफ, ये होता है सेट ऑफ। सेट ऑफ जीएसटी अकाउंट्स, जीएसटी अकाउंट सेट ऑफ करें। आपने जीएसटी अकाउंट सेट ऑफ तब तक नहीं करना जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा। आई रिपीट, आपने जीएसटी को सेट ऑफ तब तक नहीं करना जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर में जीएसटी की सेट ऑफ नहीं आएगी, बट इट इज मोस्ट प्रोबेबली, सिलेबस में है, आपको आनी चाहिए। लेट्स सेट ऑफ द जीएसटी। इस समय हम जीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। सेट ऑफ मतलब सारे जीएसटी अकाउंट क्लोज किए जाएंगे कि हमने पैसे देने हैं कि पैसे लेने हैं, हमने गवर्नमेंट को कितने पैसे देने हैं हमें पता चले। ओके, 6 अकाउंट है, देयर आर 6 अकाउंट्स जिसको सेट ऑफ किया जाएगा। सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। पहले इनपुट को क्लोज करते हैं। क्या पहली एंट्री में कोई इनपुट है? फर्स्ट एंट्री में इनपुट है, डेबिट है। इनपुट का बैलेंस डेबिट होता है, इनपुट का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। इनपुट का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। तो हम देखेंगे कि इनपुट कितना है, 27। सी, इसमें इनपुट नहीं है, इसमें इनपुट नहीं है, इसमें है 720 प्लस 27,720 इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस है। नाउ इनपुट एसजीएसटी सेम ही होता है 27,000, इसमें आउटपुट है, इसमें आउटपुट है, इसमें इनपुट है 720, 27,720। इनपुट आईजीएसटी इस क्वेश्चन में नहीं है, वी डू नॉट हैव इनपुट आईजीएसटी, 0। ये आ गया इनपुट का बैलेंस 27,720 प्लस 27,720 55,440 55,440। टोटल 6 अकाउंट्स हैं जीएसटी के। आई रिपीट, देयर आर टोटल 6 अकाउंट्स जीएसटी के। इनपुट सीएसआई, आउटपुट सीएसआई। इनपुट का बैलेंस डेबिट है, आउटपुट का बैलेंस क्रेडिट है। इनपुट प्लस होगा,
डेबिट, क्रेडिट होगा माइनस, आउटपुट प्लस होगा क्रेडिट, डेबिट होगा माइनस। ये इनपुट का अकाउंट सेटल कर दिया, डन। अब यही चीज हम करने जा रहे हैं आउटपुट के साथ। आउटपुट CGST नहीं है, ये आउटपुट CGST 24,300, 15,390। सो आउटपुट CGST बन रहा है हमारे पास 39,690 if I'm not wrong। या आउटपुट SGST, इसमें आउटपुट SGST नहीं है, इसमें आउटपुट SGST है 24,300। GST की शॉर्ट फॉर्म पेपर में लिख सकते हैं, ये पूरा नहीं लिखना, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST SGST चलेगा। आउटपुट SGST, हाउ मच इट इज हियर, 24,300, 15,390। आउटपुट IGST क्वेश्चन में नहीं है। इस क्वेश्चन में सेट ऑफ करने के लिए बोला नहीं था, मैं सेट ऑफ करवा रहा हूं। अगले क्वेश्चन में सेट ऑफ बोला हुआ है, जो लास्ट क्वेश्चन है 79,380। ये आ गया इसका बैलेंस। आउटपुट हमने गवर्नमेंट को देना है, इनपुट हमने गवर्नमेंट से लेना है। आउटपुट गवर्नमेंट को 79,000 देना है। गवर्नमेंट को कितना देना है? 79,000। गवर्नमेंट से लेना है 55। तो नेट GST कितना है? नेट GST पेएबल कितना GST पेएबल हुआ? 79,380 माइनस 55,440 इज इक्वल टू 79,380 माइनस 55,440, 23,940 में गवर्नमेंट को पे करूंगा। पेएबल, पे करने हैं, पे कर दिए तो कैश, नहीं पे किए तो पेएबल। अगर पे कर दिया तो कैश, नहीं पे किया तो पेएबल। क्लियर? अब इसकी जर्नल एंट्री, ये सारा वर्किंग नोट था, अब इसकी जर्नल एंट्री, और इसकी जर्नल एंट्री बनेगी ये। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू input CGST account to input SGST account to input IGST account to GST payable account, being GST accounts set off किए हमने अकाउंट्स। अच्छा, आउटपुट क्रेडिट था, देखिए क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट, सेट ऑफ मतलब बुक्स को क्लोज करना। आउटपुट क्रेडिट था, डेबिट, इनपुट डेबिट था, क्रेडिट। अगर GST पेएबल आ रहा है, अगर GST पेएबल आ रहा है तो क्रेडिट, क्योंकि हमने देना है, हमारी देनदारी है। अगर GST डेबिट आ रहा है तो रिसीवेबल, मतलब GST लेना है, हमारी लेनदारी है। लेट्स पास द एंट्रीज। इनपुट CGST था 27,720, इनपुट SGST था 27,720, इनपुट IGST है नथिंग, GST पेएबल है 23,940, आउटपुट CGST है, आउटपुट SGST है 39,690,
आउटपुट आईजीएसटी नहीं है और ये मैच करके। अगर आप आउटपुट आईजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि 0 है। मैंने तो आपको एंट्री समझाई है पूरी। इस क्वेश्चन में आईजीएसटी था नहीं, तो देयर इज नो नीड टू। इफ यू विल नो प्रॉब्लम, इफ यू विल नॉट नो प्रॉब्लम। टेक्निकली आएगा नहीं क्योंकि अकाउंट है ही नहीं, तो शो क्यों कर रहे हैं। जीएसटी रिसीवेबल होता तो ऊपर आ जाता। क्लियर? एनी डाउट? तो एक नीचे नोट दे दीजिए। Note number 1, as there is no IGST account, as there is no IGST account, comma, input IGST and output IGST can be ignored. क्योंकि आईजीएसटी अकाउंट है ही नहीं, तो इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी को इग्नोर किया जा सकता है। सेकंड, इफ इनपुट जीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी, अगर इनपुट जीएसटी की अमाउंट ज्यादा होती आउटपुट जीएसटी से, तो हमने गवर्नमेंट को कम पैसे देने हैं, मतलब हमने गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं। देन जीएसटी रिसीवेबल अकाउंट, देन जीएसटी रिसीवेबल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। उस क्वेश्चन में जीएसटी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता, जैसे यहां पे जीएसटी पेबल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। थर्ड, अगर इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी के इक्वल है, अगर इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी के इक्वल है, तो जीएसटी पेबल और जीएसटी रिसीवेबल अकाउंट ओपन ही नहीं होगा। मतलब ना गवर्नमेंट से पैसे लेने, ना गवर्नमेंट को पैसे देने। इफ इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट जीएसटी, then neither GST payable nor GST receivable, neither GST payable nor GST receivable account would be opened, will be opened। दोनों में से कोई भी अकाउंट ओपन नहीं होगा। एंड फोर्थ, ये तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, मतलब गवर्नमेंट को पैसे देने हैं। क्रेडिट करने का मतलब है गवर्नमेंट को पैसे देने हैं। जब गवर्नमेंट को पैसे दे देंगे तो एंट्री बनेगी जीएसटी पेबल टू कैश। व्हेन जीएसटी विल बी पेड, देन एंट्री विल बी, एंट्री वुड बी, जब जीएसटी पे होगा तो एंट्री क्या बनेगी इस क्वेश्चन में, जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे सैलरी पेड सैलरी टू कैश, वेजेस पेड वेजेस टू कैश, जीएसटी पेड जीएसटी पेबल टू कैश। चेक से पे करेंगे तो बैंक आ जाएगा कितना, जितनी भी अमाउंट पे की है। इस क्वेश्चन में 23,940। डन। इस क्वेश्चन में लिखा नहीं था जीएसटी को सेट ऑफ करो, हमने जीएसटी को सेट ऑफ किया और सारी एंट्रीज एक्सप्लेन कर दी। डन। सिलेबस में आपको आना चाहिए। टेक्निकली क्वेश्चन में 4 एंट्रीज ही पूछी थी। वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, जिससे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और जर्नल का सेकंड लास्ट लेक्चर कंप्लीट होगा। ओके, मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं एंड वी आर डन विद द असाइनमेंट ऑफ 27 क्वेश्चंस। इसके बाद जो वर्कशीट है वो सारे क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे। दोज क्वेश्चंस आर फॉर प्रैक्टिस,
मर्ज क्वेश्चंस हैं, किसी में जीएसटी है किसी में नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस आप अपने लेवल पे ही करेंगे। ओके और उसके पीछे आंसर की भी गिवन है, डोंट जंप टू द आंसर की। आंसर की तब देखनी है जब आपके क्वेश्चंस हो चुके होंगे, हाउ मच यू हैव करेक्टेड, हाउ मच यू हैव गॉट राइट आंसर्स। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th। Journalize the following transactions in the books of Prabhat Roy operating his business in हरियाणा। हरियाणा में हम बिजनेस कर रहे हैं और हम हैं प्रभात रॉय। इन द बुक्स ऑफ प्रभात रॉय जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट इन रुपीज। Mr. Prabhat Roy purchased goods for 6,25,000 from Pune and paid IGST 18%. हमने गुड्स खरीदे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, हमने गुड्स खरीदे हैं पुणे से, पूना इज इन महाराष्ट्र और हमारा बिजनेस है हरियाणा से, सो इट इज इंटर स्टेट, तो लगेगी IGST। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, किससे गुड्स खरीदे हैं नहीं गिवन, तो कैश ट्रांजैक्शन है, टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। सो 6,25,000 के गुड्स खरीदे जिस पे लगा 18% का GST। 6,25,000 का 18%, 1,12,500। So 6,25,000 plus 18%, 7,37,500। 6,25,000 के गुड्स 7,37,500 में खरीदे। नंबर 2, sold goods amounting 4,37,500 to a trader Prakash in Gujarat on credit and charge IGST at 18%. 4,37,500, 18% IGST, credit पे बेचा है, so the entry would be Prakash account debit, Prakash account debit। प्रकाश डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हमारा एसेट है, डेटर है, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड। 4,37,500 के गुड्स बेचे, 4,37,500 के गुड्स बेचे और 18% GST 78,750। 437,500 plus 18%, 5,16,250। थर्ड IGST, क्योंकि क्वेश्चन में लिखे है कि हमने गुजरात में गुड्स बेचे हैं एंड वी आर फ्रॉम हरियाणा, इंटरस्टेट। सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग 550 to Sagar, IGST पेमेंट वॉज रिसीव्ड बाय चेक, चेक से पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड। गुड्स सेल की हमने 5,50,000 में और GST है 12%, 5,50,000 का 12%, 66,000।
एंड द टोटल इज 6,16,000 चेक से रिसीव होगा. सो 5,50,000 बेचे, 12% IGST, टोटल इज 6,16,000. फोर्थ, चेक से रिसीविंग हुई है तो बैंक. मिस्टर प्रभात रॉय acquired the services of a financial advisor who charged 37,500. फाइनेंशियल एडवाइजर से सर्विसेज ली हैं, सो लीगल फीस, मिसलेनियस फीस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग financial services fees paid. 37,500 12% GST, 37,500 का 12%, 4,500, 42,000. Also pass journal entry to show GST liability. GST की liability शो करो. पे नहीं किया, सिर्फ शो कीजिए GST की लाइबिलिटी. एंड यू नो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर दैट? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट. इस क्वेश्चन में है नहीं पर मैं पूरी एंट्री डाल रहा हूं. आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट to input SGST account to input IGST account to GST payable. पेबल ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि GST की लाइबिलिटी निकाली है तो पेबल ही आएगा. being GST set off. कितना? वर्किंग नोट इनपुट, पहले इनपुट को करते हैं. CGST नहीं है, SGST नहीं है, IGST. डेबिट वाला प्लस, क्रेडिट वाला माइनस. ये रहा डेबिट वाला. 1,12,500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 1,17,000, 1,17,000. So input CGST 0, input SGST 0, input IGST 1,17,000. Now we'll do the same with output. क्रेडिट वाला प्लस डेबिट वाला माइनस. सेट ऑफ में उल्टा हो जाता है, क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट, डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट. सो आउटपुट, ये रहा आउटपुट 78,750. CGST नहीं है, SGST नहीं है, IGST 78,750 प्लस 66,000. 78,750 प्लस 66,000, 144,750. पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था हमने. आउटपुट बड़ा है, इनपुट छोटा है. आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, देयरफॉर इट इज GST पेबल. कितना? 144,750 माइनस 1,17,000. 144,750 माइनस 1,17,000, 27,750. 27,750. दिस इज योर सेट ऑफ एंट्री. मैं सजेस्ट करूंगा एंट्री आप सिंपल डाल दीजिए. आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू आउट इनपुट IGST अकाउंट टू GST पेबल अकाउंट. एंट्री ये
वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बनती यही है, बट अभी तो हम कौन सा प्रैक्टिकल लाइफ के सच में अकाउंटेंट है, हम तो सिर्फ समझ रहे हैं। बनती ये एंट्री है बट हम डाल ये एंट्री रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में CGST SGST है नहीं, ना इनपुट ना आउटपुट। मतलब हम अपना सामान अपनी स्टेट में बेचते ही नहीं, बाहर ही बेचते हैं और बाहर से ही खरीदते हैं। कूल। अब जब GST पे करेंगे 10 दिन बाद 20 दिन बाद, तो एंट्री बनेगी GST पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दैट्स इट। That's all for today's lecture. We are done with the chapter journal except the miscellaneous questions. कल कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस हम करेंगे, मैं आपको वो क्वेश्चन लिखवाऊंगा। एंड वी आर डन विद द चैप्टर। चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक लास्ट चैप्टर है, लास्ट क्लास है मिसलेनियस की, दैट विल बी कंसिडर्ड 2.5. 2.5 is the miscellaneous questions and we are done with the chapter. Bye bye, take care. Namaste.